माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन में इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर पिछले लगभग 5.5 घंटे से बहुत ही प्रभावी चर्चा हुई है। कई हमारे विद्वान मित्रों ने बहुत ही प्रभावी भाषण दिया है। लिस्ट लंबी है सर, तो मैं सबों का नाम लेके समय तो जाया नहीं करूंगा, सबको धन्यवाद दूंगा। लेकिन चूंकि ये कानून हम खवातीनों के लाए हैं, तो जो इस हाउस के हमारी वुमेन मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया है, मैं उनका विशेष रूप से साधुवाद धन्यवाद करूंगा। मीनाक्षी लेखी जी, किरण खेर जी, कनिमोई, आई होप शी इज देयर, नो शी हैज गॉन, पूनम महाजन जी, अपराजिता सारंगी, लॉकेट चटर्जी, ज्योतिमणि, all of you spoke brilliantly, even the different perspective were there. सर, मैं बिंदुवार उत्तर दूंगा ताकि उससे कई लोगों ने एक ही बिंदु को बार बार कहा गया है। अब कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम के लिए क्यों लाए हैं, ये सबों ने उठाया, क्योंकि ट्रिपल तलाक वही है और कहीं नहीं है। अगर 3 तलाक किसी और जमात में होता तो उसके लिए भी कार्रवाई करते हैं। ये तो बहुत सरल बात है, सीधी बात है। इसको लेके इतना सवाल उठाया जा रहा है, तो ये मेरे को समझ में नहीं आता। सर, एक बात और है, इसका मैं विस्तार से आगे वर्णन करूंगा, लेकिन क्यों जरूरत पड़ी है मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि दुनिया के 20-22 इस्लामिक मुल्कों में नियंत्रित हुआ है, कई जगह ये सिविल है, कई जगह ये क्रिमिनल है, वो सब वेल नोन है। अब उस पर मैं बहस में नहीं जाऊंगा। लेकिन सर, एक बात मैं कोट करना चाहता हूं। ये आमिर अली कमेंट्री ऑन मोहम्मदन लॉ है। ये पहली बार छपी थी 1908 में। आमिर अली बहुत ही विद्वान थे, प्रिवी काउंसिल के मेंबर थे, बंगाल हाई कोर्ट के जज बने, उस समय कलकत्ता हाई कोर्ट बाद में बना था। और सर, उन्होंने इस किताब का अब तक दर्जनों एडिशन निकल चुका है। तो 2005 एडिशन के सर, मैं सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना चाहता हूं तलाक के बिद्दत के बारे में। सिर्फ मुझे 5-6 लाइन पढ़ने की इजाजत दीजिए। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, एंड आई एम कोटिंग सर, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट द कैप्रिशियस एंड इरेगुलर एक्सरसाइज ऑफ द पावर ऑफ डाइवोर्स which was in the beginning left to the husbands was strongly disapproved by the Prophet. It is reported that when once news was brought to him that one of his disciples had divorced his wife, pronouncing the 3 talaq at the same time, the Prophet stood up in anger on his scalpel and declared the man was making a plaything of the words of God and made him take back his wife. तो अगर प्रॉफिट मोहम्मद, और मेरा बहुत आदर है, उन्होंने 3 तलाक पर इतनी बंदिश रखी, तो हिंदुस्तान को 70 साल से मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? और इस सदन को 5 घंटे से तीसरी बार आना पड़ा सर। और तीसरी बार क्यों आना पड़ा सर? क्योंकि कुछ लोग की चाहत, क्षमा करेंगे, हम सारी कमेटियों का सम्मान करते हैं, इस कानून के स्क्रूटनी का कम है, इस कानून को रोकने का अधिक है, यह समस्या है। और सर, मैं इसको थोड़ा विस्तार से बोलना चाहता हूं। सर, इस सदन ने बहुत कानून बनाए हैं। मीनाक्षी जी ने बहुत विस्तार से उसका जिक्र किया है, पूनम महाजन जी ने। 1955 के बहस के बाद हमने हिंदू लॉ में बहुत बदलाव किया सर, इसी सदन ने पास किया था सर। ये जो हिंदू मैरिज एक्ट है सर, जब बाल विवाह शारदा एक्ट में खत्म हुआ तो कहा कि इसको हमने तो खत्म तो कर दिया, क्या कोई हम उम्र निर्धारित करेंगे? तो हमने उम्र निर्धारित किया कि पति की उम्र 21 साल, पत्नी की उम्र 18 साल। ये इसेंशियल्स ऑफ द हिंदू मैरिज में रखा सर। और सेक्शन 18 में प्रावधान किया, अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो 2 साल की सजा होगी। ये कानून किसने पारित किया था? आपकी सरकार ने किया था 1955 में। आपका अभिनंदन है, आपने हिम्मत दिखाई सर। फिर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आता है सर, 1961। और सर, मैं आदरणीय लॉकेट जी को बहुत विनम्रता से सुधार दूं, ये सब पर लागू होता है।
चाहे वो हिंदू पति हो या हिंदू सास हो या मुस्लिम पति हो या मुस्लिम